हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो अब हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ आज का जो क्वेश्चन आंसर जो सेशन रहेगा वो जिसमें हम लोग नीट के, जेईई मेंस के और एडवांस के सारे क्वेश्चन को बनाते जा रहे हैं। थ्योरी अलग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन अलग लगा रहे हैं। और आज का ये कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा इंडक्टिव फैक्ट पर। इंडक्टिव फैक्ट के जो एप्लीकेशंस है, जैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, इसके लिए हमने बच्चों सेपरेट वीडियो बना रखा है, ठीक है, आपको वो देख लेना चाहिए। जो डायरेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट जैसे वर्ड लिख किया है ना, ऐसे जो नीट, जेईई मेंस, एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आज हम उन क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए पहला क्वेश्चन इस सीरीज का कि इन द फॉलोइंग बेंजाइल ऑब्लिक एलाइल सिस्टम, ये एलाइल ग्रुप है। जब कार्बन कार्बन sp2 हाइब्रिड से ही कोई तीसरा ग्रुप जुड़ जाए ना तो उसको हम लोग एलाइल बोलते हैं, और ये तो बेंजाइल है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव फैक्ट पूछा गया है। तो चलिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना है उस पर ध्यान देना। पिछले क्लास में शायद मैंने आपको बताया होगा कि जो कार्बन कार्बन के बीच में है, अगर प्यारे बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए, ठीक, और डबल बॉन्ड आ जाए, सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एल्काइन हो जाए, तो अगर आप इनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, इसका sp2 और इसका sp। परसेंटेज करेक्टर देखते हो, पहले ही हमने कार्बन आयन के वीडियो में इसको देख रखा है, तो इसका 25% होता है, ये 33.33% देता है, क्योंकि टोटल 3 लोग हैं, 100 को 3 से डिवाइड कर देना। यहाँ तो कोई 2 ही लोग हैं, एस का इंडिविजुअल का कितना आएगा 50%। तो आपने ये बात देखी थी, परसेंटेज करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। परसेंटेज करेक्टर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जिसका एस करेक्टर जितना ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी हाई है। इज दैट क्लियर? अब इतना समझना कि जो एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है, ये जैसे मान लो ये मेरा एल्केन है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका आएगा, तो आप समझ गए, एल्काइन का ज्यादा होता है, एल्कीन का उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, एल्केन का सबसे कम होता है। और अगर इन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है, इसका मतलब है कि याद रखना, जैसे ये क्वेश्चन में ही हम लोग आ गए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखते ही आप ये बात समझ गए कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, -I वाला एलिमेंट हो गया। ये हमेशा एक नेगेटिव की स्टेबिलिटी को ना एक नेगेटिव ही बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ध्यान से समझना, ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो हो चुका है। अब अगर मैंने इसके बगल में किसी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को रख दिया, तो एक तो पहले से ही इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है मींस एक्सेस इलेक्ट्रॉन पहले से है, और पॉजिटिव उसको क्या करेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा। तो ऐसे केस में इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मतलब समझना ना, इसके डैम में पहले से ज्यादा पानी है और ये सामने वाला और पानी सप्लाई कर रहा है, कहाँ सर्वाइव कर पाएगा, डूब जाएगा ना, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर यही केस को हम लोग प्यारे बच्चों बदल दें, हम ऐसा रखें कि इसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर पाएगा। मतलब इसके पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जो अधिक पानी भरा पड़ा है इस गांव में, उसको अगर किसी दूसरे गांव में छोड़ दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एक पुरानी फिल्मों में आप डायलॉग सुनते होंगे कि एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देना भाई, कि अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा ग्रुप तो उसकी स्टेबिलिटी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ही बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्टेबिलिटी क्या किया, बढ़ा दिया। अगर एक नेगेटिव के लिए कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, +I ग्रुप आ जाए, स्टेबिलिटी क्या करेगा, घटा देगा। कॉन्सेप्ट याद रहेगा, औरत का दुख औरत, मतलब नेगेटिव का दुख नेगेटिव, पॉजिटिव का दुख पॉजिटिव समझता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंसेस के लिए याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I ग्रुप आना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। पॉजिटिव सब्सटेंसेस के लिए +I ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझो, यहां तो सारे के सारे ही पॉजिटिव हैं, उसमें भी कम पॉजिटिव कौन है, तो अगर मैं इस R की जगह पे अगर टर्शरी वाला ग्रुप लगा देता, ध्यान समझ लेना, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार बनाता हूं, CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2, इस R की जगह पे अगर मैं ऐसा लगा देता तो
बच्चों होगा क्या, होगा ये कि ये सारे, इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन और सप्लाई करने लगेंगे, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे घट जाएगी, अनस्टेबल होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? चाहे ये विनाइल ग्रुप हो, चाहे ये एरिल ग्रुप हो, इसके पास भी तो डबल बॉन्ड है, ये भी तो sp2 हाइब्रिड है, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्रुप को अटैच किया इस R की जगह पे तो स्टेबिलिटी घटा देगा, ठीक है। तो किसको अटैच करना पड़ेगा, CH3CH2 को। अगर मान लो ये बस रहे सिंगल वाला तो ये उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी पे असर नहीं डाल पाएगा, डबल वाला रहे तो भी थोड़ा चल जाएगा, ट्रिपल वाला हाईली स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देगा। तो ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी IIT मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था जो इंडक्टिव फैक्ट से रिलेटेड आया था। मुझे लगता है इसमें जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा वो आपके बड़े काम का रहने वाला है। देन अगेन एक क्वेश्चन आ चुका है, among the following acid which has the lowest pK value, किसका pKa वैल्यू सबसे कम है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट पहले तो ये जान लेना कि जो एसिडिटी थी, मैंने पहले ही आप लोग को इंडक्टिव फैक्ट के वीडियो में ये पढ़ाया हुआ है, लाइव सेशन हमने किया था स्ट्रीमिंग। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था बच्चों प्लस आई फैक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था माइनस आई फैक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई फैक्ट के। सिमिलरली एसिडिटी, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते थे ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम जब बढ़ता था तो एसिडिटी उसकी क्या हो जाता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से प्लस आई पावर बढ़ता है, तो प्लस आई पावर अगर बढ़ रहा है तो एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? तो आप देख लो इसके पास कितने कार्बन है, 3, यहाँ कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1। इसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम है, इसका मतलब इसका प्लस आई पावर क्या है, मिनिमम है, और प्लस आई पावर मिनिमम है, इसका मतलब इसकी एसिडिटी क्या है, मैक्सिमम है। इसकी एसिडिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। तो इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन आया, फॉर्मिक एसिड। अब कॉन्सेप्ट यहां पर एक और, कि जो एसिडिटी का कॉन्सेप्ट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के वैल्यू के, और ये जो के वैल्यू होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa वैल्यू के। ध्यान से देखो, आपको pKa पूछा है, के नहीं पूछा है, रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पूछा है, pKa पूछा है। मतलब कुल मिला के हमें फाइनली ये बात पता चल रही है कि एसिडिटी और pKa वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे पास दो एसिड है A और B, एक का pKa वैल्यू 5 है, दूसरे का pKa वैल्यू 2 है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, 2 वाला। जितना लोअर pKa वैल्यू उसकी एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। आपसे पूछा गया था लोएस्ट pKa वैल्यू मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन आया था, फॉर्मिक एसिड। तो ये बड़े सारे इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यहां पर जानने को मिले। ये सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को प्यारे बच्चों आप लोग नोट डाउन भी कर लिए रहना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इंडक्टिव का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। तो भैया मैंने माइनस आई इफेक्ट का पूरा ग्रुप ही आपको लिखवा रखा था। देखो माइनस आई ग्रुप का मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था माइनस आई इफेक्ट का, जब मैं पढ़ा रहा था। सबसे ज़्यादा आता है NF3+, टॉप पे रहता है, देन NH3+, देन आप लोग नाइट्रो को लेते थे, फिर साइनाइड आता था, SO3H आता था, फिर आप लोग एल्डिहाइड ले लिया करते थे, कीटोन आया करता था, आपका हेलोजन आ जाता था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता था, और अपना लास्ट में हाइड्रोजन आता था। ये था आप लोग का माइनस आई पावर का पूरा ऑर्डर। सिंपल। यहां ध्यान से समझना, यहां R है, R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई पावर वाला ग्रुप है। R की जगह H दिए रहते हैं ना तो ऑर्डर में यही टॉप करता, बट यहां R दिया है, R देने के कारण ना सिस्टम पूरा चेंज हो गया। अब ये एक प्लस आई ग्रुप का रोल प्ले करेगा। किसका रोल प्ले करेगा, प्लस आई ग्रुप का। ये OH देता तो माइनस आई था, OR दिया तो एल्काइल ग्रुप आया ना, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर अलग से होता ही है, तो ये भी क्या करेगा, प्लस आई ग्रुप का रोल प्ले करेगा। आपसे माइनस आई इफेक्ट पूछा गया था। फ्लोरीन तो परमानेंटली नेगेटिव होता ही है, तो हमारा ये ऑप्शन तो पहले गलत है, जिसमें फ्लोरीन को लिस्ट दे रहा है, ये भी गलत है।
सही ये दोनों होने थे, और इन दोनों में भी ज़्यादा सही आपका सी वाला होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस है इस कंपेयर टू ओ आर के। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो प्लस आई ग्रुप का भी अगर ध्यान से देखना चाहोगे तो प्लस आई का भी ऑर्डर मैं आपको लिखवा ही देता हूँ। प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। भैया डोनेट तो वो करेगा ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो ऐसे ग्रुप रहेंगे, या कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए, या हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आ जाए, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हमने सारे के सारे ग्रुप का ऑर्डर भी देख लिया, ठीक। ये प्लस आई और ये माइनस आई दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं। तो ये था आपका फाइनल आंसर। होप सो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। इतने ही क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में, नीट में और एडवांस से पूछे हुए थे। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी के 2 क्वेश्चन मेंस और एडवांस के थे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो कैसा रहा आपके लिए एक बार जरूर कमेंट करके बताना। हैव अ ग्रेट डे।